बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की। आज बड़ी ही खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, कुछ बड़े फैसले हुए हैं। इसी हवाले से जो वो इस वाली वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो है वो फैसले किए गए हैं। क्या फैसले हुए हैं, इसमें बड़ी बड़ी जो है वो अनाउंसमेंट्स हुई हैं इसी हवाले से कि क्या अनाउंसमेंट्स हैं, पीएसएल की ऑक्शन कब होनी है, जो कि सबसे ज़्यादा सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जाता है कि कब होनी है पीएसएल ऑक्शन। उसका फैसला आज कर लिया गया है और इसी हवाले से क्या क्या और मजीद जो है इस हवाले से फैसले हैं उसके ऊपर मैं एक पूरी प्रॉपरली डिटेल्ड वीडियो जो वो आपके साथ शेयर करने अभी जा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फैसले हुए। आज इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स थे, इसमें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी थे, इसमें पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो भी इसमें शामिल थी और सबने एक वर्कशॉप थी जिसके अंदर सबको जो है वो ब्रीफ किया गया है पीएसएल ऑक्शन, प्लेयर्स ऑक्शन के हवाले से क्या क्या फैसले हुए इसी हवाले से बात करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे फैंस का सवाल होता है वो ये होता है कि पीएसएल ऑक्शन कब होनी है और उसकी डेट जो अब सामने आ गई है 11 फरवरी जो है उसको अनाउंस कर दिया गया है एज अ पीएसएल ऑक्शन, प्लेयर्स ऑक्शन की डेट के लिए। अभी वेन्यू डिसाइडेड नहीं है लेकिन डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है, 11 फरवरी जो है उसको करवाई जाएगी प्लेयर्स ऑक्शन। उसके बाद आगे क्या फैसले हो उसके ऊपर भी बात करते हैं कि जो भी ये ऑक्शन होनी है ये डॉलर्स में नहीं होगी, ये एक सबसे माइंड से निकाल दें, ये पाकिस्तानी रुपए जो हैं उनके अंदर होगी, पाकिस्तानी रुपयों के अंदर बोली लगेगी। जो भी कहेगा तो पाकिस्तानी रुपए के अंदर जो वो उसको किया जाएगा। उसके बाद ये एक बड़ा फैसला किया गया और उसके बाद जो कैटेगरीज हैं उसकी बेस प्राइस वगैरह जो वो उसको अनाउंस किया गया है। टोटल बेस प्राइस जो है वो क्या है ये भी इसका भी कर गया। जो टॉप कैटेगरी है सबसे, उसकी बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो रखी गई है। तो एक बड़ी जो है वो प्राइस है जो टॉप कैटेगरी है जिसके अंदर बाबर शाहीन वगैरह, ये इस तरह से मैं आपको इजी वर्ड के अंदर समझा दूं तो ये उसमें शामिल हैं। उसके बाद जो दीगर कैटेगरीज हैं उसके अंदर दूसरे नंबर वाली जो कैटेगरी है उसकी 2 करोड़ और 20 लाख रखी गई है, जिसके बाद 1 करोड़ 10 लाख और उसके बाद 60 लाख जो है वो सबसे कम वाली जो बेस प्राइस है वो रखी गई है। इसके बाद अगर मैं आपको बताता चलूँ थोड़ी सी इसकी बेस प्राइस की डिटेल के अंदर अगर चले जाएं तो ये जो बेस प्राइस हैं इसके अंदर अगर मिसाल के तौर पे जो सबसे 1 करोड़ 10 लाख से कम वाली जो बोली है उसके अंदर कम से कम एडिशन जो होता है प्लेयर, अब मैं मिसाल के तौर पे बोली लगा रहा हूँ किसी को, मुझे कम से कम 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है वो बढ़ाने हैं, इससे कम जो है वो मैं ऐड नहीं कर सकता कोई भी बोली लगाने पे। इसी तरह से जो 2.2 करोड़ जो है 2 करोड़ 20 लाख रुपए जो की बोली उससे नीचे की बोली होगी उसके अंदर कम से कम 5 लाख रुपया ऐड करना लाजमी होगा बोली के अंदर। इसी तरह से जो 4 करोड़ 20 लाख से कम वाली बोली है उसके लिए कम से कम आपको 10 लाख ऐड करने होंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बोली होगी जिसके अंदर 4 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा की बोली है उसके अंदर कम से कम आपको 15 लाख रुपए पाकिस्तानी ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर बोली होगी। उसे कम की बोली नहीं लगा सकते, इससे ज़्यादा की लगाई जा सकती है। उसके बाद आगे जो डिसीजन लिया गया उसी हवाले से मैं आपको मजीद बताता हूँ कि हर फ्रेंचाइज जो कम से कम उनको 16 खिलाड़ी सेलेक्ट करने लाजमी होंगे, कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 खिलाड़ी जो वो उनका जो है वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद जो वो अगली जो चीज़ है वो ये है कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनको कम से कम स्क्वाड के अंदर आपके 5 प्लेयर्स इंटरनेशनल होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 7 प्लेयर्स आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते और कम से कम जो है वो 5 हैं। और प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 के अंदर कम से कम भी हमने पहले भी पीएसएल के अंदर देखा है कि कम से कम जो है वो 3 प्लेयर्स लाजमी होते हैं कि 3 आपने खिलाने ही खिलाने इंटरनेशनल प्लेयर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप 4 प्लेयर खिला सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो आप नहीं खिला सकते। तो ये इस हवाले से फैसला किया गया। उसके बाद जो हर टीम के लिए जो है वो 2 स्क्वाड के अंदर 2 अंडर 23 अनकैप खिलाड़ी जो है वो पीएसएल अपने स्क्वाड में शामिल करना उनके लिए लाजमी होगा। और जो प्लेइंग 11 है, प्लेइंग 11 में अंडर 21 का एक जो हम इसको इमर्जिंग कैटेगरी कहते थे, मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर समझाऊं तो इमर्जिंग कैटेगरी वाला ये वही कैटेगरी है, उसके अंदर आपको एक प्लेयर अनकैप्ड अंडर 23 वाला खिलाना लाजमी होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम चले जाएँ पीएसएल में जो प्लेयर्स रिटेन होंगे या फिर जो भी पिक होते हैं, टोटल स्क्वाड जिसका भी बनेगा वो टोटल उनका मुआहदा होगा 2 साल का। 2 साल तक वो जो प्लेयर हैं उनका मुआहदा रहेगा 11 पीएसएल 11 और पीएसएल 12 के लिए। कुछ प्लेयर रिलीज होते हैं या कुछ होता है उनकी ऑक्शन, मिनी ऑक्शन पीएसएल 12 में होगी, लेकिन उसके बाद पीएसएल 12 के बाद एक मेगा ऑक्शन होगी जो कि एक बड़ी ऑक्शन जिसको हम कहते हैं बड़ी ऑक्शन, मेगा ऑक्शन होगी। इसके अंदर ऑक्शन से पहले जो ऑक्शन मेगा ऑक्शन है उससे पहले हर फ्रेंचाइज जो है वो 5 प्लेयर मैक्सिमम रिटेन कर सकेगी। तो ये जो है वो एक फैसला आज बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया गया इसी हवाले से। और एक और चीज़ अगर मैं आपको बता दूं तो इस पीएसएल 11 के अंदर 12 नहीं पीएसएल 11 जो अभी होना है इसके अंदर हर फ्रेंचाइज जो है वो 5 कह रहा हूँ कि एक जो है वो डायरेक्ट साइनिंग वो कर सकेगी। मतलब मैं मिसाल के तौर पे एक इंटरनेशनल प्लेयर की बात कर रहा हूँ, मिसाल के स्टीवन स्मिथ को कोई टीम लाना चाह रही है, मैक्सवेल को लाना चाह रही है,
तो वो डायरेक्टली उसको एक प्लेयर को, हर फ्रेंचाइज एक प्लेयर को साइन कर सकती है। अगर लाहौर मिसाल के तौर पे स्टीवन स्मिथ को, या कोई टीम किसी स्टीवन स्मिथ को करती है, तो दूसरी टीम जो है वो किसी और प्लेयर की तरफ जाएगी इंटरनेशनल, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप लोग सवाल भी करेंगे, इस हवाले से आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि हर फ्रेंचाइज का बजट क्या होगा, पर्स क्या होगा। तो वो जो है वो हर टीम का पर्स जो है वो 45 करोड़ रुपया ऑक्शन के लिए रखा गया है। और अगर हम डायरेक्ट साइनिंग जो है, वो डायरेक्ट साइनिंग अलग है। डायरेक्ट साइनिंग के लिए आपको 5.5 करोड़ रुपया अलग से दिया गया है। अगर हम उसको ऐड कर लें तो 50 करोड़ 50 लाख रुपया जो है वो टोटल पर्स जो है वो बन जाता है। इस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की जो महंगी तरीन IPL के बाद अगर हम कहें तो महंगी तरीन जो फ्रेंचाइजेज हैं जिनका बजट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो उसके अंदर जो है वो PSL का नाम भी उसमें शामिल होगा। तो ये अब तक की बड़ी खबरें थी, मैंने कहा आप लोगों तक पहुंचा दें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस चीज़ को लेकर के, क्या जो है वो इस हवाले से मजीद डिसीजन हुए हैं जिसका आप चाह रहे हो कि ये चीज़ जो हम मजीद जानना चाहते हैं, आपका सवाल हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से ज़रूर बताइएगा। मैं आपको जो है वो उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। साथ में वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इवेंट्स एंड हैपनिंग के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।